Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के साथ ग्रुप के कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था पर्टेनिंग टू नंबर सिस्टम। यहाँ पर हमारा देख रहे हैं पर्टेनिंग टू बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। लेट स्टार बी डिफाइंड ऑन क्यू प्लस बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बटे टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर डिटरमाइन हमको क्या करना है दोस्तों, क्या क्यू प्लस जो है हमारा, ये जो स्टार हमारा डिफाइन किया हुआ है, इसके साथ ग्रुप फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है, क्यू प्लस हमारा क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड हमारा स्टार जो डिफाइन किया गया है ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस सेट से कोई भी हम ए बी ले रहे हैं और उसके लिए ये हमारा स्टार जो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से ए बी बटे टू। उसके बाद हमारा एम क्या है दोस्तों, क्यू प्लस स्टार के साथ ग्रुप है या नहीं, ये चीज हमें चेक करना है। तो ग्रुप के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी। सबसे पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होगा। क्लोजर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्यू प्लस में से हम कोई भी दो एलिमेंट ए बी लिए और उन दोनों के बीच में हमने स्टार जो हमारा ऑपरेशन है उसे ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ए बी बटे टू, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या ए बी बटे टू हमारा क्यू प्लस में बिलोंग्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीज हमें देखना है। तो हमारा ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा और बटे टू करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर से ये बिलोंग्स करेगा, क्यू प्लस से बिलोंग्स करेगा। तो इसका मतलब ये क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस से हमने ए बी सी को मान लिया बिलोंग्स कर रहा है। देन हमें क्या दिखाना होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, फर्स्ट दो के बीच ब्रैकेट एंड लास्ट दो के बीच ब्रैकेट। जब ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो ए बी बटे टू हो जाएगा, स्टार सी हो जाएगा। जब बी और सी के बीच हम ऑपरेशन लगाएंगे तो बी सी बटे टू हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन दोनों के बीच में अब हमें स्टार लगाना है। इसे एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए, इसे दूसरा, तो ए बी इसे एम और इसे एन समझ लीजिए, तो एम एन बटे टू होगा। तो इन दोनों को जब ऑपरेट कीजिएगा तो इतना गुना इतना बटे टू होगा। तो जब ए बी सी बटे टू और बटे टू कीजिएगा तो ये रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिए ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन हमारे पास ए स्टार ई इक्वल टू ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए क्यू प्लस से कोई भी एलिमेंट ए ले रहे हैं उसके लिए ये रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तब हमारा क्यों, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ये हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा ए ई बटे टू। ठीक, कोई दिक्कत, इक्वल टू ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू ए इसके इक्वल आ जाएगा, ए ई इक्वल टू टू ए, तो ई इक्वल टू हमारा टू आ जाएगा, जो कि हमारा ये क्यू प्लस से बिलोंग्स कर रहा है। इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट टू है जो कि क्यू प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस से हमने कोई एक एलिमेंट ए लिया और उसके लिए हम मान लिए जो बी हमारा इनवर्स है। देन हमारा इनवर्स के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्टार बी इक्वल टू ई के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, माफ कीजिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ये हमारा रिजल्ट ऐसा ट्रू हो जाएगा। अब ए और बी के बीच हम स्टार को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए बी बटे टू आ जाएगा। इसमें भी समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ई इक्वल टू तो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, अभी तुरंत फाइंड किया है हमने, टू है इसके इक्वल तो टू कर दिया, और तो ये टू के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू फोर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा ये दोस्तों, बी इक्वल टू फोर बटे ए, यानी कि ए का इनवर्स हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सो ए का इनवर्स क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, फोर बटे ए आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत समझने में, फोर बटे ए ये हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, क्यू प्लस से बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि इनवर्स भी हमारा सारा ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है फोर बटे ए, जो कि हमारा ये क्यू प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो ऑपरेशन है स्टार, ये क्यू प्लस सेट पर ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है।
नेक्स्ट आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहले हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूरा छाप दिए है, उसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हमें दिखाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमको क्या डिटरमाइन करना है, जेड ये स्टार के साथ ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास गिवन क्या है वो चीज़ चेक करना। तो गिवन क्या है दोस्तों, हमारे पास जेड दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर इस तरीके से, एंड डिफाइन किया गया है स्टार को किस तरीके से, ए स्टार बी को ए प्लस बी माइनस वन के इक्वल है ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये चीज़ हमारा गिवन पार्ट है। हमारा एम क्या है, जेड स्टार के साथ ये हमारा ग्रुप बनाता है या नहीं, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो जानते हो आप ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होता है, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमारा सबसे पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए क्या करते हैं दोस्तों, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड देन ए स्टार बी इक्वल टू बी, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि डिफाइन किया गया है स्टार, तो ये क्या यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ए प्लस बी माइनस वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब दोस्तों क्योंकि ए हमारा इंटेजर है, बी भी इंटेजर है, तो ए प्लस बी इंटेजर प्लस इंटेजर ये भी इंटेजर हो जाएगा। किसी भी इंटेजर में से माइनस वन करेंगे तो ये भी तो हमारा इंटेजर ही होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ए स्टार बी ये फाइनली क्या आया, ये भी हमारा इंटेजर यानी कि जेड से ही बिलोंग्स कर रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक। ए लिया हमने जेड से, बी लिया हमने जेड से, ए स्टार बी किया वो भी जेड में ही आ गया, तो ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, देन हमको ये चीज शो करना है यदि ये दोनों इक्वल हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, फर्स्ट दो के बीच ब्रैकेट लास्ट दो के बीच ब्रैकेट, यदि ये दोनों रिजल्ट ट्रू हो जाए तब हम क्या कहेंगे, जो ये हमारा एसोसिएटिव है। तो इसके लिए ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि डिफाइन किया गया है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी माइनस वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक, ए प्लस बी माइनस वन। अब इसके बीच में स्टार लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हो जाएगा हमारा ए स्टार, और बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी प्लस सी माइनस वन, जैसा कि हमारा डिफाइन किया गया है। अब इसको एक एलिमेंट कंसीडर करें और इसको दूसरा करें, तो एक और दूसरे के बीच में यदि स्टार हमारा ऑपरेशन है तो क्या करते हैं, इन दो इसको जोड़ करके माइनस वन कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं हमारा ए प्लस बी माइनस सी प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और माइनस वन कर दिया, ठीक, माफ कीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन कर देंगे। ये तो हम दोनों इन दोनों को जोड़ दिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे, जैसा कि ऑपरेशन ये स्टार डिफाइन है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मान ले ये हमारा कोई एलिमेंट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, तब आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ए स्टार ई इक्वल टू ए ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तब हमारे पास दोस्तों अब ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस ई माइनस वन, जैसा कि ये हमारा स्टार डिफाइन है, इक्वल टू ए, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ए कैंसिल हो गया तो ई माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया हमारा दोस्तों, यहाँ पर जीरो आ गया। ई इक्वल टू कितना आ गया, वन। ई इक्वल टू वन, यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या वन हमारा ये जेड में बिलोंग्स करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि वन है वो हमारा जेड में एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मान लेते हैं इनवर्स के लिए क्या करते हैं, लेट बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड। जेड से हमने कोई भी एलिमेंट ए लिया, उसका इनवर्स को हमने बी मान लिया, तब इनवर्स के डेफिनेशन से ए स्टार बी इक्वल टू ई हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ई इक्वल टू हमने तुरंत निकाला है, क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, वन है, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, ए और बी के बीच में स्टार लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस वन आ जाएगा, कोई दिक्कत इसे समझने में, इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट दोस्तों, ये आ रहा है ए प्लस बी इक्वल टू टू आ गया हमारा। अब बी इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, टू माइनस ए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं
नाउ हम कह सकते हैं क्या चीज़ दोस्तों, जो ए का जो हमारा इन्वर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। क्या किसी भी जैसे ए ले रहे हैं, एक 2 में से किसी इंटेजर को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा इंटेजर ही आएगा वो, यानी कि जेड से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो ये हमारा इन्वर्स किसी भी एलिमेंट ए के लिए इन्वर्स 2 माइनस ए जेड में हमारा बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि हमारा ये जैसा कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं क्लोजर भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी मिल रहा है, इन्वर्स मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा जेड स्टार के साथ ये ग्रुप फॉर्म करता है। थैंक यू दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तब हमको क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन एन स्टार के साथ ये ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला पार्ट से सॉल्यूशन का कुछ लेना देना, मतलब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा सॉल्यूशन यहाँ से है, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या करना होता है, गिवन पार्ट लिखना। हमारा ये एन दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और स्टार डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ठीक ना। तो ये हमारा ए बी कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए प्लस बी बाई 2। तब हमारा एम क्या है दोस्तों, एन स्टार के साथ ग्रुप फॉर्म करता है या फिर नहीं करता है, ये चीज़ को चेक करना, ठीक। तो हमारे पास ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी जानते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहला हमारा क्लोजर के लिए क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी हम 2 एलिमेंट ए और बी एन से ले लिए, अब इन दोनों के बीच में हमने ऑपरेशन को यहाँ पर लगाया स्टार, तो ये क्या आएगा, जैसा कि हमारा ये स्टार डिफाइन है, इन दोनों को प्लस करके बटे 2 ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। ये फॉर ऑल ए बी इक्वल टू एन के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक। तो लेकिन क्या ये सबके लिए ट्रू है, आप कुछ एक्सटर्नल यहाँ पर आप अपने से लेकर के दिमाग लगाकर सोच सकते हैं क्या ये सबके लिए ट्रू है। तो हम चेक करते हैं, ठीक। फॉर ए इक्वल टू हम यहाँ पर यदि ले लेते हैं 2 और b इक्वल टू ले लेते हैं 1, ठीक। ये चीज़ हम ले लिया, तब हम क्या कर रहे हैं, ए स्टार बी निकाल रहे हैं। ए स्टार बी निकालने का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी बटे 2, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी तुरंत शो किया है। तो ए प्लस बी करेंगे तो 2 + 1 करेंगे, इसका मतलब यही हुआ 2 + 1 बाई 2, 3 बाई 2। क्या ये हमारा 3 बाई 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये हमारा बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर ये क्लोज्ड ही नहीं है, स्टार हमारा क्लोज्ड ही नहीं है सेट, ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट पर। तब हमारा आगे बात करना व्यर्थ ही होगा एसोसिएटिविटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए और इनवर्स के लिए। देखते हैं कैसे आगे हमारा ये सारा कुछ व्यर्थ में जाएगा। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी हमने 3 एलिमेंट यहाँ पर लिया जेड से, तो ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, कुछ इस तरीके से हमको शो करना पड़ता है। अब इन दोनों को आप देखिए, इसके बीच में हमने ऑपरेट किया तो ये ए प्लस बी बाई 2 आएगा स्टार सी, यहाँ पर भी बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। अब इसको एक एलिमेंट कंसीडर करके और इसके साथ ऑपरेट करने पर इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं, करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और राइट साइड में ये रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट हमारा सेम नहीं आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 2c, यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्ट सेम नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब इधर वाला प्रॉपर्टीज हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने मान लिया ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन हमारा फॉर ऑल ए के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा, ए स्टार ई इक्वल टू ए ही होगा। तब स्टार जैसा डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस ई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 2a के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ई का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ए आ गया। यानी कि किसी भी हम ए के लिए, यदि नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करने वाले किसी भी ए के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट देख रहे हैं तो वो ए हो रहा है। यानी कि यदि हम बी के लिए देखेंगे तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बी आ जाएगा, सी के लिए देखेंगे तो सी आ जाएगा। तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं एक होता है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा, माफ़ कीजिएगा वीडियो में त्रुटि के लिए, हमारा मतलब यहाँ पर हमारा सारा एलिमेंट के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट वो खुद ही मिल रहा है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा कि आप जानते हैं यूनिक होता है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट
एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन यूनिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब आइडेंटिटी ही हमारा यूनिक नहीं है तो दोस्तों हम इन्वर्स की क्या बात करें। इन्वर्स के लिए देखते हैं हमने क्या मान लिया यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं लेट बी द इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। एन से बिलोंग्स करने वाले किसी भी ए के लिए हमने इन्वर्स मान लिया बी है, तब इन्वर्स के डेफिनेशन से ए स्टार बी इक्वल टू ई हो जाएगा हमारा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। लेकिन ई इक्वल टू हमारा इन्वर्स, यहाँ पर आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोई एक आइडेंटिटी हो तब ना, हमारा तो आइडेंटिटी यूनिक है ही नहीं, तो इन्वर्स की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कोई भी यदि हमारा सेट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है और किसी बाइनरी किसी स्टार ऑपरेशन के साथ यदि हम देख रहे हैं, यदि हमारा स्टार ही क्लोज्ड ना हो, बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो, तो हम आगे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी क्या, यदि एक